नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, हर व्यक्ति पूजा पाठ पूरे अच्छे तरीके से करता है, सभी विधि विधान से करते हैं। अब पूजा पाठ हर नियम को भी फॉलो करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता तो लोग ये सोचते हैं कि पूजा पाठ का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन पूजा पाठ करते हुए एक बात आप लोग जानते हैं कि मन की शुद्धि होनी जरूरी होती है। जिस तरीके से आप शुद्ध होकर ठीक प्रकार से स्नान करके पूजा पाठ करने बैठते हैं, उसी प्रकार से अंदर से भी आपका मन शुद्ध और साफ होना जरूरी होता है। यदि आप शुद्ध मन से पूजा पाठ नहीं करते तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आज इसी पर जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात माता जी। तो आइए सबसे पहले माता जी का स्वागत कर लेते हैं। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आप भी माता जी से संपर्क करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए मात्र 1100 रुपए फीस रखी गई है। वो देने के बाद आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले ये जान सकते हैं कि वह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और कार्यक्रम के बाद एक बार जरूर संपर्क कीजिए और माता जी से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो माता जी, व्यक्ति पूजा पाठ तो कर लेता है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उनको मनाने के लिए, और ये भी जानते हैं कि पूजा पाठ करने से पहले हमें शुद्ध होना जरूरी होता है, स्नान करना जरूरी होता है और साफ आसन पे बैठना होता है। लेकिन मन की शुद्धि के बारे में कोई नहीं जानता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि मन शुद्ध नहीं हो, नहा लिए अच्छे से, है ना जी, और आसन भी अच्छा रख लिया, कपड़े भी साफ डाल लिए जी, और गंदगी कहाँ है वो देखी नहीं, जी, है ना। बिल्कुल। गंदगी कैसे, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, जी, किसी की औरत को लेके भाग गए, जी, किसी के आदमी को लेके भाग गए, जी, किसी के बच्चों को बेआसरा कर दिया, अनाथ कर दिया, है ना। जी, किसी का गलत भावना रखी, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, दादा दादी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, गायों का अपमान किया, कुत्तों का अपमान किया, जानवरों की हत्या करी, जी, कपड़े डाल लिए, जी, भगवान के भोग भी लगा दिया, सब कर दिया। असली भोग किस चीज का लगता है भगवान को, पता है आपको? जी, बचपन में मैंने स्कूल में हमारे एक वो पढ़ा था, उसमें आती थी सेइंग कि धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। शायद किसी का है ये श्लोक। जी, तो उसमें फिर आया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ मन साफ है, श्रद्धा है उसमें अच्छी जो हमारे टीचर ने हमें सिखाया था उस टाइम में कि इसका मतलब पता है क्या। तो हमें लगा कि पता नहीं क्या होगा, बचपन में कहाँ पता होता है, 9वीं 10वीं की बात है। तो वो बोलने लगे कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास धूप दीप नैवेद्य कुछ नहीं है, झांकी का श्रृंगार भी नहीं है मेरे पास, जी, और गले में पहनाने के लिए फूलों का हार भी नहीं है, लेकिन मेरा मन साफ है। जी, और भगवान वहां प्रकट भी होते हैं। जी, कितनी जगहों में, एक तन्ना जट जो पंजाबी में एक हुए हैं, उनके यहाँ भी उनके कितने स्थान बने हुए। संत कबीर जी कितनी मालाएं चढ़ाते थे। गुरु नानक देव जी महाराज क्या करते थे, कोई वहां हार चढ़ा रहे थे किसी को, वो कुछ नहीं करते थे। उन्होंने भी बार बार एक ही बात करी है, संत कबीर जी ने बार बार एक बात करी है कि अपना मन साफ रखो, है ना। लेकिन उनको मानता कौन है? बिल्कुल। मेरे सामने लोग बैठे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इतने इतने गलत काम करते हैं। मैं कहती हूँ कि इनको सांस कैसे आ रहा है, बिल्कुल सही, कैसे जिंदा है ये लोग इतना बोझ लेके। हमारे जैसे अगर जरा सी कोई गलती हो जाती है ना, तो वो भी मुझे इतना बड़ा बर्डन लगता है कि ये गलती मैंने करी क्यों, हुई क्यों मुझसे, है ना। तो परमात्मा को दोष देते हैं लोग, भगवान ने मेरा ये कर दिया, भगवान ने मेरा ये नुकसान कर दिया, शनि ने मेरा ये कर दिया, केतु ने मेरा ये कर दिया, मंगल ने मेरा ये खराब कर दिया। ग्रहों को दोष दे देते हैं, भगवान को दोष दे देते हैं। लेकिन अपने कर्मों को, हाँ, जहां अगर आपको परमात्मा को पाना है, सबसे बड़ी जो बात है, लोग परमात्मा को पाने की बात कोई करता नहीं, मैंने पहले भी बताई ये बात। उसको पाने की बात नहीं करता कोई भी, उसे अपनी
10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे जी। या 10 पैसे चढ़ाएंगे, 1 रुपए का सिक्का चढ़ाएंगे, वो भी फटा गला नोट निकालेंगे और फिर भगवान से 10 करोड़ का काम कर दे मेरा। जी। अब भगवान तो दूर की बात है, मेरे पास लोग आते हैं कि माता जी ऐसा कोई उपाय दो, हम आपके ऊपर भरोसा करें और फिर आपसे कुंडली पूछे। बताइए। मैंने बोला तो मत करो विश्वास, इतना हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको उसमें भरोसा नहीं हो रहा तो किस पे करोगे। बिल्कुल। मैंने बोला, एक परसों मैंने कुंडली देखी किसी की, तो वो बोलने लगी लेडी कुंडली में सब बातें जो मैंने, क्योंकि हम ऑलवेज यहाँ पे बोलते हैं कि आपने पहले कोई बात नहीं बतानी, मैं खुद ही बताऊंगी। जी। अगर मुझे कोई ज्ञान होगा तो बताऊंगी ना। बिल्कुल सही बात। कि देखो, अगर आपने पहले ही सारी स्टोरी सुना दी तो पूछना क्या है। रश्मि जी आप बताओ, बिल्कुल, अगर पूछना है तो अपनी जन्म अगर आप पत्रिका मुझसे दिखाइए बस। कुंडली के लिए मुझे कॉल करते हैं तो आप मुझे क्या कहोगे। कि हमारी जन्म पत्रिका देखकर ये बताइए कि हमारे भविष्य में क्या है। हाँ, जो भी अभी कुंडली में क्या है, जी। और ये मेरी जन्म तारीख है, टाइम है, राइट। ये आप अपनी पूरी स्टोरी मुझे सुना दोगे पहले, उससे क्या फायदा। तो आपको कैसे पता चलेगा मुझे आता क्या है। जी। तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि आप पहले जन्म तारीख, टाइम दो, फीस दो, तो हमसे कुंडली पूछो, जो लॉजिकल बात है ना। जी। उसके बाद हमें जो आता होगा हम आपको मैक्सिमम बातें बताएंगे जो आप जानते हो या आपके माँ बाप जानते हैं या तो हम जानते हैं, जितना परमात्मा ने ज्ञान दिया। ठीक है, तो लोगों की आदत है कि पहले सारी स्टोरी पलट देंगे, फिर वही उनको पलट के वापस सुना दो। जी। फिर बोलते हैं कि 100 जगह गए हैं, कहीं से आराम तो आया नहीं, नहीं आएगा भी नहीं, जी। सोचो भी मत आराम का। होता क्या है कि जैसे एक लेडी ने मुझसे कुंडली पूछी, मैंने उसको सारी बातें बता दी, फिर मुझे बोलती है कि कैसे विश्वास करें आपके ऊपर और बाकी लोगों से आप चेंज हो, तो कैसे विश्वास करें। मैंने बोला, बाकी आपको पहले ये समझना चाहिए कि बाकी लोगों को आप खुद सारी बातें बताते हो, मैंने आपको बताई है, तो जब वहां भी आपका दिमाग काम नहीं करना तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना बिल्कुल उसमें। सही बात है। सोचने वाली बात है। जी। तो जहाँ ज्योतिष का मामला होता है, जहाँ कुंडलियों का मामला होता है, वहां पे लोगों को सबसे पहले अपनी स्टोरी किसी को नहीं सुनानी चाहिए। जी। आपको अपनी जन्म तारीख, टाइम दो, अगर अगले के पल्ले ज्ञान होगा तो वो बता देगा आपको, अगर कुछ आता है उसको, है ना। अगर वो कारण जानता है तो फिर निवारण भी कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जिस इंसान को कारण नहीं ना पता किसी बात के बारे में, वो निवारण भी क्या करेगा। अब बीमारी नहीं पता तो दवाई किस चीज की देंगे, है ना। बिल्कुल सही बात। तो ये कारण होता है ज्योतिष के मामले में, लोगों को सबसे पहले यही नहीं पता कि हम अपना मन कैसे साफ रखें। आप लाल किताब ले लो, जगह जगह लिखा हुआ है, झूठ चोरी चुगली से दूर रहो, मन साफ रखो, किसी की झूठी गवाही ना दो, किसी का नुकसान ना करो, मतलब सो मैनी थिंग्स, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इतनी सारी सावधानियां हैं कि बंदा हैरान हो जाता देख के कि हम ये भी गलती कर रहे थे, हम ये भी गलती कर रहे थे। ये जो मैं बातें बोलती हूँ ना, वो मेरी पर्सनल नहीं है बनाई हुई, सब लाल किताब में से है। उसमें सीधा लिखा हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा मत करो, किसी के लिए बुरा ख्याल मत रखो, दूसरे आदमी या दूसरी औरत से संबंध मत रखो, किसी के साथ गलत काम मत करो, बहन बुआ बेटी की इज्जत करो, भाइयों के साथ धोखा मत करो, दोस्तों के साथ धोखा मत करो, सो मेनी थिंग्स। जानवरों पे अत्याचार मत करो, जानवरों को मत मारो, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो जानवरों को काटने का काम करते हैं। या फिर एक आदमी आया था पीछे से कि जी मेरी बाजू टूट गई थी, ऑटो रिक्शा चला रहा था ना वो, तो उसका गिर गया और टूट गई बाजू उसकी। जी। तो माता जी बड़ा दर्द रहता है, कोई दवाई दो या कोई यंत्र दे दो। मैंने बोला काम क्या करते हो आप, कि जी बकरे काटता हूँ मैं। मैंने बोला जितनी दर्द उनको दी है ना वो तो तेरे को मिलेगी, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, जो करोगे वो भरोगे आप। जी। तो कभी उनके दर्द के बारे में नहीं सोचा आपने। बोलता है तो कभी सोचा ही नहीं, मेरे सामने बैठ के बोलते हैं लोग। फिर मैं कहती हूँ, और इससे ना मेरा विश्वास ग्रहों के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना फिर उस टाइम में, कि जो हम पढ़ते हैं, जो संतों ने लिखा है हुआ कि जो करोगे सो भरोगे, जो बीजोगे वही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, वो सारी बातें सच है। बिल्कुल। आज दुनिया ये कह के क्राइम कर लेती है, गलत काम, कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा, किसी को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं।
माता जी कुछ लोग तो पाप भी नाप तोल के करते हैं, इधर गलत काम कर देते हैं, उधर थोड़ा सा पुण्य का काम करते हाँ हैं, कहते हैं बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया। जी नहीं, उधर भगवान को भोग लगा दिया। जी आज एक गलत काम किया, किसी की प्रॉपर्टी के नकली पेपर बना के जी प्रॉपर्टी बेच दी, और जी फिर जाके जी हम वृंदावन जा रहे हैं यात्रा पे। जी बताओ, ये कहाँ का लॉजिक है? तो मैं 12 साल से एक ही बात पे फोकस करती हूँ, सबसे पहले अपनी आदतें सुधारो, जी अपना मन साफ करो। एक मरीज मेरे पास आदमी 4 साल मेरा प्रोग्राम देख के दूसरी औरत के साथ संबंध थे, वो छोड़ के उसका बच्चा भी पैदा कर रखा था उसने, और वो औरत ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसका अपना पति था, ठीक है। 4 साल प्रोग्राम देखा, उसको छोड़ा, उसके बाद आके मेरे सामने बैठा कि माता जी अब बताओ क्या करना। मैंने बोला अब तो कोई कुछ करने की जरूरत भी नहीं, जब तूने अपने आप को समझ लिया कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो तेरे को तो किसी बाबे गुरु की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल सही। मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं, तू तो खुद एक संत बन गया। बिल्कुल, इतना बड़ा बदलाव, वो भी आपके कार्यक्रम को देखकर, हाँ, बहुत बड़ी बात है। और कुछ मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मेरे से कभी बेचारे की बात भी नहीं हुई। तो मैंने बोला तू तो एक बहुत अच्छी आत्मा का इंसान है, जिसने अपने आप को पहचाना तो सही कोई बात। अब एक बार मुझे ना ये वाइपर में वो डाल के पोछा लगाते हैं ना, जो वो मुझे नहीं जी लगाना आता था पहले। जी एक बार मैं मेट्रो पे स्टेशन पे बैठी थी, बहुत साल पहले की बात है। जी तो वहाँ सीखने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए बिल्कुल कि आप कहाँ से कौन सी बात सीख रहे हो, जी डजेंट मैटर, जी यू नो। तो मैं वहाँ बैठी और मैं उसको देख रही हूँ कि वो पोछा कैसे लगा रहा था वाइपर के ऊपर डाल के, और फिर वो लगा रहा, मैंने बोला अच्छा ये ऐसे लगाते हैं पोछा। जी यू नो, कैन यू बिलीव इट? जब भी मैं कई बार ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता सर्वेंट से, जी तो मैं खुद लगाती हूँ कई बार पोछा, जी और मुझे वही आदमी याद आता है जी जिसने मुझे पोछा लगाना सिखाया। बिल्कुल इसका मतलब क्या है? अच्छी बात कहीं से भी मिले, यू शुड लर्न, सीखनी चाहिए वो, है बिल्कुल ना। सही। और हम भी जो ये बातें करें, ये लोगों के दिमाग में बैठती हैं, लोगों को याद रहती हैं। जब भी कोई गलत काम करने लगते हैं बोलते, तो जी माता जी आपका चेहरा याद आ जाता, फिर हम छोड़ देते जी हैं। जी, सच्ची कह रही हूँ मैं बात। ये बहुत बड़ी लोग बात बोलते है। कि पीछे से ना हमने सोचा 4 भाई हैं, एक भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा, उसकी शादी नहीं हुई, तो तीन भाई थे ना, जो वो तीनों भाई सोचते थे कि उसको टोपी डालते रहते थे। कोई बोलते थे मैं तेरी प्यारी भाभी हूँ, मैं तेरी माँ बराबर हूँ, तेरे फलाना ढिमकाना, जो भी ऐसे बोलते थे। तो वो अब वो बेचारा लड़का जो अनमैरिड था, वो कंफ्यूज था, उसकी शादी नहीं होने दे रहे थे। जी तो ये शादी होगी तो बंदा मैच्योर हो जाएगा, तो उसको शादी करने नहीं दे रहे थे। तो उस लड़के ने मुझसे कुंडली पूछी कि माता जी मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, मैं क्या करूं, कि शादी करना क्यों क्या नहीं है। हो रही है मेरी। हाँ, हाँ जी उसी का एक भाई दूसरा मेरे पास आया कुंडली जी पूछने के लिए। उसने क्या बोला कि माता जी ऐसे करके हमारा एक भाई है, मुझे ना आप कुछ ऐसा उपाय दे दो कि बाकी 3 भाइयों को, जो दूसरे मेरे 2 भाई हैं, उनको कोई हिस्सा ना मिले और मैं ही सारा कर लूं। कोई ऐसा उपाय दे दो कि वो भाई मेरा ही कहना माने और शादी ना करे। मैंने बोला सोच ही गलत है आपकी, कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला मकान है रहने के लिए? बोलता हाँ। कपड़ा है डालने के लिए? खाना है? काम है? बोलता हाँ। तो मैंने बोला क्या चाहिए, क्यों किसी का हक खाने पे तुले हो? फिर हाँ कि जी मैं 2 घंटे सुबह माला फेरता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। किस चीज का? हनुमान जी का। क्या फायदा? हनुमान जी ने तो खुद अन्याय के खिलाफ लड़ाई करी थी, तो भी तेरे को इतनी भी शिक्षा नहीं मिली? तो मैं बोल देती हूँ सीधी ये बात। जी तो बिकॉज वी हैव टू से दैट, हमें बोलना तो पड़ेगा। बिल्कुल अगर बोलेंगे नहीं तो फिर कोई तो बोलेगा, जी तो कोई किसी के तो दिमाग में आएगी बात कि चलो 100 में से 10 लोग तो सोच रहे हैं कि आज से भी गलत काम नहीं करना। जी तो मन साफ से ग्रह अच्छे होते हैं। बिल्कुल ग्रहों की पहली शर्त ये है कि आप अपना मन साफ रखो। बिल्कुल, कहा भी तो गया है मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, पर वो कहाँ समझते हैं लोग? जी, समझाने की जरूरत है। समझाने की जरूरत है, और कई लोग समझते हैं। कई लोग जो दुखी हैं, सब प्रयास कर चुके, सारा कुछ कोशिशें फेल होगी उनकी, बीमारियां इतनी हैं कि कट नहीं रही, है ना, दवाइयां काम नहीं कर रही, या और बहुत सारी मुसीबतें हैं, आत्महत्या को दिल करता है बार बार। जी तो वो लोग जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं, उनको पता है इस बात के बारे में कि हमने गलतियां क्या करी हैं।
जी तो सबसे पहले अपनी गलतियां ही सुधारते हैं। जी माता जी, गलतियां सुधारने के बाद जब कहते हैं व्यक्ति पश्चाताप करने के बारे में विचार करता है, गलतियों से उनको जब दुष्परिणाम मिल गए होते हैं, तो क्या आप उनका मार्गदर्शन कुछ इस तरीके से भी करती हैं, जैसे कि कुछ उपाय बता देना या फिर कुछ ऐसा काम बता देना जिसको करने के बाद उनके मन को भी शांति मिले और जो उन्होंने काम अपने किए थे, जो कर्म किए थे, उनके दुष्परिणामों से वे खुद को बचा सकें? बिल्कुल, एक तो उसके लिए हम उपाय देते हैं जी और दूसरा यंत्र देते हैं। जैसे यंत्र हम बताते हैं, जी वो यंत्र डालने से डिप्रेशन से तो बाहर आ ही जाता आदमी, पीस ऑफ माइंड उसका ठीक हो जाता, मन की शांति, और गलत आदतों की तरफ ध्यान नहीं जाता। जैसा लोग बताते हैं मुझे जी कि अब हमारा मन ऐसा हो गया कि हमें परवाह नहीं है कोई क्या कर रहा है, हम अपने में मस्त हो गए हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जी मैं तो 2 साल के बाद पहली बार हंसा हूँ, जी किंतु मेरे तो हंसने को मन ही नहीं होता था, क्योंकि जब मन खुश होगा तभी हंसी आएगी, बिल्कुल। है ना। तो ग्रह हमारे अंदर बैठे हैं, अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे हम यहाँ पे प्रोग्राम करके जाते हैं, तो जब मैं जाके मेरी गाड़ी में बैठती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ पॉजिटिविटी है, जी क्योंकि इतनी बातें तो सारा दिन मैं नहीं करती हूँ किससे, बिल्कुल। है ना। तो जब हम यहाँ पे ये एक तरह का सत्संग ही कर रहे हैं, ये जी। जो अच्छी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब बात करके जा रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी आती है हमारे चारों तरफ, है ना, अच्छी सोच आती है। जी तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ हमने कुछ गलत बात नहीं करी, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे गलत सोच रखना या मिसगाइड करना किसी को, वो भी हम नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी आपके ग्रहों पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जी बहुत ज़्यादा। और बेसिकली ज्योतिष है क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है जादू टोने होते हैं, कोई भूत प्रेत छोड़ देता है, कोई जिन छोड़ देता है, कोई हमारे यहाँ पे कुछ रख के चला गया, हमारा उपाय करके चला गया, कोई हम बीमार हो गए हैं, कोई बोलता है कि जी किसी ने हमें पिला दिया पानी में कुछ, है ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। या फिर बोलते हैं कि जी रात को जा रहे थे तो कोई प्रेत आत्मा हमारे पीछे आ गई। लोगों की सोच होती है ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान, ये जिनको जादू टोने बोलते हैं ना, यानी उपाय, वो भी अपने आप ही अपने लिए करता है, और वो वर्क भी हमारे ऊपर ही करते हैं। जी ये जो कई बार रास्ते में टोने नहीं कर रहे होते, जो जादू टोना जिसको बोलते हैं, वो मटके में कुछ रखा होता है या ऐसे किसी चीज में रखा होता है, काफी बार देखा जाता है, चौराहों पर होता है, चौराहे पे होता है, दिवाली के दिनों में आम। जी। तो मैंने कई बार उसके ऊपर से गाड़ी का टायर चढ़ाया जानबूझ के कि देखो मेरे साथ क्या करता है, ये कौन सा भूत प्रेत बैठा है इसमें, कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ एक हमारे लोगों के दिमाग में डर है बैठा हुआ। जो हम उपाय करते हैं अपने लिए करते हैं, हमारा कर्म है तो हमारे ऊपर ही काम करेगा ना। वो कर्म हम बीज रहे हैं वही हम ही काटेंगे। बिल्कुल सही कहा, कोई और नहीं करेगा। जी सही कहा आपने माता जी। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार जरूर बता दूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन के सत्य को जान पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें लाभ होगा, क्या करने से हमें हानि होगी। ये सारी जानकारी आप मात्र इस कार्यक्रम के माध्यम से आप प्राप्त कर पाते हैं। जीवन में किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये करने से पहले जरूर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लें, क्योंकि जन्म पत्रिका के अंदर ये सारी चीजें विद्यमान होती हैं, क्योंकि ग्रहों के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। और यदि आप समय रहते अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लेते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है, ग्रहों की चाल इस समय कैसी है, कौन से भाव में जाकर ग्रह बैठे हुए हैं, किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं। ये सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यंत्र मंगाना चाहते हैं या फिर माता जी से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर्स को नोट कर लीजिए। आप ऑनलाइन भी यंत्र को मंगवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो माता जी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ भी करने से पहले मन का शुद्ध होना, साफ होना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पूजा पाठ करने के लिए बाद या फिर कहें कि तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं। तीर्थ स्थानों पर जाते समय अक्सर यही कहा जाता है, जैसे आप घर में पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, यज्ञ करते हैं, शुद्ध मन, साफ मन होना चाहिए, श्रद्धा भावना होनी चाहिए। काफी लोग ऐसे देखे जाते हैं जो तीर्थ स्थान पर जाते हैं लेकिन मन में शुद्धता नहीं होती, अच्छी भावना नहीं होती, पीते हैं, बिल्कुल गलत काम करते हैं। जी मतलब जो कोई गलती जो भी कर रहे हैं, है ना। कई लोग तो गलत भावना से ही जाते हैं कि आपस में किसी के गलत संबंध होते हैं, वो दो जोड़े जाते हैं और वो उनकी भावना ही गलत है जी। फिर बोलते हैं कि माता पे गए थे, आते हुए ये नुकसान हो गया जी। भावना देखी जाती है, बिल्कुल फीलिंग देखी जाती है, आपकी सोच देखी जाती है हर इंसान की। तो बहुत सारी, अब कई लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो देवी की पूजा नहीं कर सकते। कई कुंडलियों में होता है
जहाँ पे बुध ग्रह नीच का होता है वहाँ पे इंसान नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को नहीं समझ, फिर भी वो जाते हैं जी तो नुकसान होता है उनका। जी अब उनको ये कारण नहीं समझ आती कि ये नुकसान क्यों हो गया, हम तो अच्छे के लिए गए थे। जी तो हमारा प्रोग्राम बेसिकली उस चीज को ही दिखाता है कि कुछ लोग ज्योतिष में, ज्योतिष के हिसाब से कोई कौन सा काम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। कुछ लोग मकान बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। जी अब जैसे किसी की लाइन कौन सी है, मान लो किसी का शुक्र ग्रह है अच्छा, और हम उसको गाइड करते हैं कि आपको कला की लाइन में जाना चाहिए, आर्ट से संबंधित काम करने चाहिए, और वो आदमी क्या कर रहा है, हलवाई वो का काम कुछ कर रहा जी है ना, कुछ और काम कर रहा है, मिस गाइड हुआ हुआ वो। तो फिर लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि ग्रह अंदर ही बैठे हैं आपके, वो आपको अंदर से ही नेविगेट गाइड करते रहते हैं जी कि जी आपको क्या करना क्या नहीं करना। जब तक इंसान कुंडली नहीं बनाएगा, पत्रिका बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं कहती हूँ लोगों को इस बात में बहुत चौकस रहना चाहिए। जब भी बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले ध्यान से उसकी जन्म तारीख, टाइम लिख लो। जी टाइम बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक बार ना मेरी कुंडली में केतु ग्रह नेगेटिव आया था, जी तो मैंने बोला मेरे को तो सारी नॉलेज है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया दिमाग में, बहुत साल पहले की बात है। तो मैंने बोला मेरे को क्या कह देंगे ग्रह, मैं तो जानती हूँ इनके बारे में सब। तो केतु आया था नीच का। जी अच्छा, चलते चलते ना एक दिन मैंने, एक ना कुत्ता मरा पड़ा था रोड पे, ऐसे किसी ने उठा के साइड में रखा हुआ था। जब मतलब इंसान को कई बार ऐसा होता है ना कि कोई, मैं तो बहुत ज्ञानी बन गया हूँ तो मेरा कोई क्या कर लेगा, ऐसा नहीं। ग्रह अब नहीं बख्शते हैं, किसी को भी नहीं बख्शेंगे वो। तो वो कुत्ता मरा पड़ा था, तो मैं उसको देखने के लिए रुकी कि जिंदा है तो मैं ले जाऊंगी इसको। जब कई बार एक्सीडेंटल होता है ना, लोग उठा के साइड में रख देते हैं, तो मैं ले जाती हूँ, लेकिन वो खत्म हुआ हुआ था। तो मैंने, और राहु काल का टाइम था उस टाइम, राहु काल में एक्सीडेंट हुआ हुआ था। तो मैंने गाड़ी, अब ग्रह है अपनी चाल चलते हैं, वो कुत्ता किसके नाम का, केतु ग्रह के नाम का। कारण किसको बनाया, केतु ही था नीच का, तो केतु को ही कारण बना दिया उसने। मैं उसके पास रुकी और मैं फोन पे थी, और मैं गाड़ी ऐसे टर्न लेने लगी तो एक मोटरसाइकिल वाले ने एक्सीडेंट मारा और मेरी कार का बम्पर टूट गया। ओहो, ये सच है बहुत बड़ा। कारण देखो, मुझे पता था कि मेरा केतु नीच का है, और केतु ही कारण और बन केतु गया ही कारण बन गया, कुत्ता ही कारण एक्सीडेंट बन का। गया, है ना। हालांकि मेरा कोई मतलब भी नहीं था, वैसे मेरे जाते जाते ध्यान चला गया, मैं गाड़ी रिवर्स करके लाई, कुत्ते को देखा, उतर के देखा, उसको चेक किया। अब अगर मेरी जगह कोई और होता तो सोचते कि कुत्ते का भूत बढ़ गया, अंदर आ गया, वो मेरे को तंग कर रहा है। ऐसा नहीं है, जी वो मुझे कारण पता चल गया कि केतु ही मेरा कारण बना है। जी और मेरी कार भी केतु के नाम की होती है, कारें जो चलती है, जी और वो केतु खराब हो गया। चाहे थोड़े पे टल गया, मैं बच गई, मेरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार का नुकसान हुआ ना, केतु डैमेज हो गया। केतु जब खराब होता तो आदमी को चलने के लायक ही नहीं छोड़ता, बिल्कुल तो मैं चलने के लायक ही नहीं रही वहां पे, बिल्कुल। मेरी कार खड़ी होगी। माता जी, जैसे हम जब जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं, जब ग्रहों को जान पाते हैं हाँ। कि ग्रह कैसे हैं, हम किसी कार्य को करें या नहीं करें। लेकिन जैसे कि आपने अभी कहा कि जेलें भरी हुई हैं, लोग पाप कर देते हैं बहुत सारे। हाँ। लेकिन जब वो ये पाप कर देते हैं, कुछ समय सजा मिलने के बाद कुछ लोगों में रियलाइजेशन होता है कि हमने ये गलत किया, तो अब हमें पश्चाताप करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो माता जी, अगर, क्योंकि कोई पाप करने से पहले अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण तो करवाएगा नहीं करवाएगा, कि हाँ। मुझे चोरी करनी करने- चाहिए या करने नहीं जा रहा हूं करनी मैं। चाहिए। तो किस तरीके से वो लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कैसे सुधार ला सकते हैं अपने जीवन के अंदर? क्या उनके फैमिली मेंबर्स भी उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उनके अंदर परिवर्तन आ जाए? बिल्कुल, माँ या बाप कर सकते हैं। जी देखो, एक बात तो रश्मि जी तय है ये कि हर इंसान को ये पता होता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, जी ये तो सच है। परसों मैं कुछ देख रही थी टीवी में, तो उसमें क्या आया, एक औरत को ना, वो बकरे के मीट को, मेरे ख्याल मटन वगैरह कुछ ऐसा जी, बोलते हैं ना, जी तो वो टीवी में आ रहा था ऐसा कि वो अपने बच्चे के लिए वो मटन बना रही थी, है ना। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा ये क्या होता है, तो उन्होंने बताया ये बकरे का मीट होता है, बकरे या बकरी का, जिसका भी। जी तो मैंने बोला अच्छा। तो ना फिर वो अभी उसने उसमें डालने थे उसके पीस, वो ऐसे इकट्ठे करके साफ करके रखे उसने। तो इतने में कोई आदमी उसको बुला के ले गया और उसका खून कर दिया, उस औरत का। जी और उसका बच्चा माँ माँ बुला के उसको भटक रहा था, बुला रहा था अपनी माँ को। तो मेरे हस्बैंड को तरस आया, बोलते बताओ बेचारा बच्चा कैसे बेआसरा हो गया ये। मैंने बोला ये जो मीट खा रहे हैं, मीट खाने लगे थे वो बना के, वो क्या पता किसी का बच्चा था या किसी की माँ थी, उसके बारे में दर्द नहीं हुआ?
बिल्कुल बोलते वो तो बहुत बहुत बड़ा दर्द है, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने बोला जो किया है वो भरोगे आप। बिल्कुल अगर किसी के बच्चे को बेआसरा किया या किसी की माँ को मारा है, तो हो सकता है किसी बकरे की माँ को मारा हो, बिल्कुल बकरा तड़फता फिर रहा हो, बिल्कुल सही। है ना, तो आगे उसका भी बच्चा तड़फता फिर रहा है। मुझे कोई हमदर्दी नहीं हुई इसमें। ठीक, मैंने बोला जो किया वो भरो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी जैसे करनी। कि तो आपने कहा। हर इंसान को ये समझना पड़ेगा। ये इसमें देखो, जैसी करनी वैसी भरनी में ना कोई जात, कोई धर्म, कोई काम नहीं करता। जी मैं सब धर्मों से मिली हूँ, सब धर्मों के लोग मेरे पास आते हैं, एक ही बात है सब जगह कि जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल बिल्कुल चाहे सही। वो अंग्रेजी में ले लो, चाहे हिंदी में ले लो, बिल्कुल चाहे पंजाबी में ले लो, बिल्कुल। किसी में भी ले लो आप। जी सही कहा आपने माता जी। तो दर्शकों देखा आपने कितनी सारी ज्ञान की बातें आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बटोर पाते हैं। यदि आप खुद भी ये सारी ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं तो जरूर लाल किताब मंगवा लीजिए। मात्र 4100 रुपए में आपको ये किताब यहाँ से दी जाएगी, जिसको पढ़ने के बाद आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। माता जी जैसे आप ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताती हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे पास कॉल करते हैं, कहते हैं कि माता जी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है। जैसे जैसे माता जी ने हमें बताया, हमने उनके कार्यक्रम से जितना भी सीखा, हम उस मार्ग पर चले तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिले, हमें मन की शांति मिली है और हमारे घर के अंदर भी बहुत शांत माहौल हो गया है। हाँ, क्योंकि जो हम बात बताते हैं ना, जैसे कईयों को कि रात के टाइम आप दूध मत पियो, जी रात के टाइम चावल मत खाओ, जी उससे आपको बीमारियों में बहुत राहत मिलेगी। जी बिल्कुल उससे बहुत आराम आया लोगों को। जी। यहाँ तक कि लोगों ने अपने कपड़े पहनने का तरीका तक बदल दिया हाँ, है, कलर चेंज कर जी। दिया। जैसे कि आपने बताया कि इस दिन इस वस्त्र को धारण करना चाहिए। काफी सारी तो लड़कियां ऐसी हैं जो उन्होंने फोन करके ये तक बताया कि उनके घर में कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, उनकी भाभी आए या जो भी आए और उन्होंने उनको रिस्पेक्ट देनी बंद कर दी, लेकिन जैसे कार्यक्रम देखा, जिस तरीके से बातों को समझा, तो उनको वापस वो रिस्पेक्ट मिली उनके घर में जाने के बाद, और उनके रिस्पेक्ट करने से उनके भाई को, उनके भाभी को फायदा हुआ। हाँ, देखो तो, कितना एक चेन सी बन जाती है उस टाइम में। लेकिन मानने पे है, कौन मानता है। कई लोग तो ऐसा बोल देते हैं। अभी जैसे कल की बात है, जैसे मैं अपने प्रोग्राम में पिछले में बोला था कि सूर्य उदय के 2 घंटे तक कोई उपाय मत करो, क्योंकि कुछ भी आप करते हो ना, पूजा पाठ करते हो, दान दक्षिणा करते हो या धार्मिक स्थान पे जाते हो, वो उपाय है एक। जी धार्मिक स्थान पे जाना कुंडली का दूसरा घर है, वो उपाय में आता है। दान करना उच्च या नीच करता है ग्रह को, जी है ना। पूजा पाठ करना बृहस्पति को उच्च या नीच करता है जी। तो ये सारे उपाय हो गए। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप सुबह के टाइम कभी भी सूरज निकलने के 2 घंटे तक कोई पूजा पाठ मत करो। जो बीमार है जी, जो तकलीफ में है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ जी, तो ये आप मत करो। और अगर आप करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो एक लेडी ने कल उपाय किया एक्सपेरिमेंट के लिए जी। सुबह में, कल संडे का दिन था और संडे के दिन सूर्य और शनि का तो झगड़ा सारी दुनिया जानती है, बिल्कुल। तो मंगल बुध बन जाता वैसे भी वो। तो उस लेडी ने सूर्य के दिन शनि देव का उपाय कर दिया जी, तो नुकसान तो होना ही था। तो 15-20 मिनट बाद उसके पैर में चोट लगी, सिर में चोट लगी, वो गिरी। जी जी, है ना। वो खुश हुई इस बात से, उसको बुरा नहीं लगा, उसको खुशी ये हुई कि उपाय काम करते हैं। जी, ये बात तो समझ में आई कम से कम। ये बात समझ में, शी वॉज हैप्पी, बहुत खुश हुई वो कि हाँ उपाय काम करता है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो इसको भी, जैसे मैं इतना विश्वास क्यों करती हूँ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, अपने पहले हर चीज रिजल्ट आए हैं उसके, तो उसके रिजल्ट अच्छे आए या बुरे आए तो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई अच्छा रिजल्ट आया तो समझ लो आपका उपाय ठीक है जी। अगर बुरा आया तो समझ लो गलत है जी। बिल्कुल माता जी, फिलहाल कार्यक्रम में समय का अभाव है, बातें करते करते समय का कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन फिलहाल आज के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। जो और भी आपसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, अगले कार्यक्रम में जरूर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आप भी माता जी से संपर्क कर सकते हैं, माता जी के द्वारा बनाई गई दवाइयां मंगवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि सभी दवाइयां ग्रहों से संबंधित होती हैं, सारी बीमारियां ग्रहों से संबंधित होती हैं। उन्हीं को देखते हुए माता जी दवाइयां तैयार करती हैं। आपके लिए यंत्र यहाँ से आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ जाते हैं उनको धारण करने के बाद। जो भी आप मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।